Hello student, good morning. It's me, Muhammad Umar, science teacher. Today I teach science chapter number 1, food habits of animal. Food habits of animal. जानवरों के भोजन लेने की आदत. हैबिट्स मीन्स होता है भोजन लेने की आदत. तो आप लोग घर पे रह करके पढ़ाई करिए, क्योंकि ये जो महामारी चल रही है इसमें आप लोग ध्यान नहीं दे रहे होंगे. तो आप लोग घर पे रह करके अच्छी तरह पढ़ाई करिए और आगे आने वाले वक्त में आप लोग आगे बढ़िए. तो हम आज आपको जानवरों के भोजन लेने के आदत पर विचार करेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग. तो इसमें जानवर जो होते हैं 4 प्रकार से भोजन लेते हैं. हम कितने प्रकार से लेते हैं? 4 प्रकार से भोजन लेते हैं. कुछ जानवर जो होते हैं सिर्फ घास फूस खाते हैं, हम लोग जानते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब घास भूसा ये सब खाते हैं. कुछ जानवर जो होते हैं वो दूसरे जानवर को मार के खाते हैं. कुछ जानवर जो होते हैं दोनों खाते हैं. कुछ ऐसे जानवर जो होते हैं जो मरे हुए जानवर को भी खा करके सफाई करते हैं. तो इसी के बेस पे, इसी के आधार पे हम आज वो एनिमल के बारे में पढ़ेंगे जो उनकी आदत है. पहला आपका हर्बीवोरस जानवर आते हैं. हर्बीवोरस एनिमल. हर्बीवोरस एनिमल्स जिसे हम शाकाहारी जानवर कहते हैं. शाकाहारी. हर्बीवोरस शाकाहारी पौधे. ये जानवर जो होते हैं सिर्फ पेड़ पौधे, उनकी पत्तियां, घास फूस ये खाते हैं. हम लोग जानते हैं कुछ जानवरों के नाम, जैसे गाय, भैंस, बकरी ये सब. तो हर्बीवोरस का हम डिफिनेशन यानी कि उसका परिभाषा क्या होता है, हर्बीवोरस किसे कहते हैं, व्हाट आर हर्बीवोरस एनिमल. तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एनिमल्स ईट only plants and their parts are called herbivorous animal. herbivorous animals ऐसे जानवर जो सिर्फ पौधे और उनके जो पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, जैसे पत्ती, फल, फूल, ये सब उसके पार्ट होते हैं, उसको खाते हैं. उनको हम शाकाहारी जानवर कहते हैं. कौन जानवर? शाकाहारी जानवर कहते हैं. प्लांट्स में आपके सब आ जाते हैं, जैसे घास हो गया और छोटे से बड़े पेड़ जो भी है, जितने बड़े से लेकर छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनको हम प्लांट्स में रखते हैं. एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण, कौन कौन जानवर जो होते हैं वो घास या पेड़ के पौधे के पार्ट खाते हैं. उसमें आपका है काऊ, हॉर्स, एलिफेंट, गोट्स,
etc। यानी कि और भी जानवर जो है घास, पेड़ पौधे या भूसा खाते हैं, वो आपके हर्बीवोरस कहलाते हैं। दूसरे जानवर जो है कार्निवोरस आते हैं। कार्निवोरस, कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी जानवर। कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी। मांसाहारी, मांसाहारी, मांसाहारी क्या होते हैं? एनिमल्स ईट, एनिमल्स ईट flesh of other animal, flesh of other animals are called carnivorous, are called carnivorous, carnivorous। फ्लेश मीन्स होता है मांस, फ्लेश मीन्स क्या होता है? मांस। ऐसे जानवर जो किसी दूसरे जानवरों के मांस खाते हैं, सिर्फ मांस खाएंगे और पेड़ पौधे नहीं खाते, वो दूसरे जानवरों को मारते हैं, उनको मार करके उनका भोजन, उनके मांस को खाते हैं, इसलिए को हम सिर्फ कार्निवोरस एनिमल कहते हैं। कुछ जानवर तो आप लोग जानते ही होंगे, उसमें से कुछ जानवर का नाम यहाँ पे लिख दिया है एग्जाम्पल पर। जैसे आपका लायन हो गया, लायन, टाइगर, स्नेक, ये सब आपके कार्निवोरस एनिमल के में आते हैं। ये जानवर सिर्फ दूसरे जानवरों को मार करके उनके मांस को खाते हैं, इसलिए इनको हम मांसाहारी यानी कि कार्निवोरस एनिमल कहते हैं। अगला आपका है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस अगला क्या है? ओमनीवोरस। थर्ड नंबर पे आता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस, ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी। ओमनीवोरस मीन्स सर्वाहारी। सर्वा मीन्स सब कुछ। सर्वा मीन्स क्या होता है? सब कुछ खाने वाले। यानी कि कुछ जानवर जो होते हैं मांस को भी खाते हैं, पेड़ पौधों के पार्ट को भी खाते हैं। जैसे हम लोग देखे होंगे क्रो को, कौवा देखे होंगे, वो देखे होंगे आपके घर पे आता है, दाना रोटी जो भी रहता है उसको लेकर के उड़ जाता है और खाता भी है। और खेत या बाग में जाते हैं या जंगल में जाते हैं, कौवा देखते होंगे मांस भी खाता रहता है। इसी तरह आपका बियर जो है भालू, भालू देखे होंगे, उसका भोजन मछली भी है और उसके साथ शहद भी, जिसे हनी कहते हैं, हनी को भी वो अच्छी तरह से खाता रहता है। आदमी लोग देखिए, आदमी लोग जो होते हैं सर्वाहारी में आते हैं। कुछ लोग जो होते हैं मांस भी खाते हैं, उसके साथ साथ आपके दाने, अनाज, दाल चावल ये सब खाते रहते हैं। हाँ, उसी में उसको कहते हैं सर्वाहारी एनिमल्स, यानी कि ओमनीवोरस एनिमल्स। तो इसका परिभाषा डिफिनेशन है एनिमल्स ईट बोथ, बोथ मीन्स दोनों होता है। बोथ मीन्स क्या होता है? दोनों। बोथ एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड flesh of other animals, flesh of other animals are called
मन। जानवर जो मांस और पेड़ पौधों को खाते हैं, जानवर जो पेड़ पौधे और दूसरे जानवरों के मांस खाते हैं, उनको हम ओमनीवोरस यानी कि सर्वाहारी जानवर कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल क्रो, क्रो देखे होंगे। इसके बाद कैट, कैट को दूध भी पीता रहता है और आपका चूहा मांस वगैरह को भी खाता है। ह्यूमन, ह्यूमन मीन्स होता है मनुष्य, आदमी लोग, आदमी लोग। बियर, बियर भालू, ये सब आपके सर्वाहारी जानवर होते हैं। अगला आपका है नंबर 4 पे, जिससे जो मरे हुए जानवर खाते हैं, जो मरे हुए जानवरों को खा करके पृथ्वी की सफाई करते हैं, उनको हम स्क्वेंचर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वेंचर, स्क्वेंचर सफाई कर्मी, सफाई कर्मी, यानी कि ये मांस खा करके, मरे हुए जानवरों के मांस खा करके पृथ्वी को साफ करने में मदद करते हैं। उसमें गिद्ध देखे होंगे, गिद्ध नहीं देखे होंगे तो पहले थे गिद्ध, वो क्या करते थे, जानवरों को, जो मरे हुए जानवर थे उनके मांस खा करके, या हाइनास होता है भेड़िया जिसे कहते हैं, वो भी मरे हुए जानवर को खाता है, उसके मांस को खाता है। इस तरह से वो खा करके पृथ्वी की सफाई करता है। इसका परिभाषा देखिए, एनिमल्स eat dead animals eat dead animals. Animals eat dead animals are called squencher. ऐसे जानवर जो मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं, उनको हम स्क्वेंचर्स कहते हैं, सफाई कर्मी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण पे जैसे आपका आता हाइना, हाइना जिसे भेड़िया कहते हैं, भेड़िया। वल्चर, वल्चर मीन्स होता है गिद्ध, वल्चर मीन्स क्या होता है, गिद्ध। ये जानवर जो होते हैं मरे हुए जानवरों को खाते हैं और पृथ्वी की सफाई करते हैं, इसलिए इन्हें हम सफाई कर्मी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ तक आप समझ लिए 4 प्रकार के जानवर होते हैं। भोजन लेने के आधार पर 4 प्रकार के जानवर होते हैं। पहला हर्बीवोरस, दूसरा आपका कार्निवोरस, तीसरा आपका होता है ओमनीवोरस, आपका नंबर 4 का आता है स्क्वेंचर, सफाई कर्मी। इस तरह से आपका ये आज यहाँ तक पढ़ा रहे हैं। इसके बाद आप होमवर्क लीजिए, उसको आप YouTube के आधार पर होमवर्क पूरा करके भेज दीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, what are herbivorous
herbivores. Give 10 example. Give 10 example. Question second. What are carnivorous animal? Carnivorous. Give 10 example. Number third question. Number third. What are omnivorous? Give 5 example. Give 5 example. That's all.